ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस विशेष बुलेटिन की शुरुआत आज आपके सामने खूबसूरत शेर के साथ करना चाहूंगा। इस बार दुश्मन की रसाई से हूं बहुत दूर, इस बार मगर जख्म लगाएगा कोई और। ये खूबसूरत सा शेर आनिस साहब ने लिखा था और इस शेर की जो वास्तविकता है इस बार दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिल रही है। दिल्ली इलेक्शन में एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं वो भी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। यानी कि इस बार दोनों ही गठबंधन में अपने लोगों से ही इनकी पार्टियों को ज्यादा खतरा है। अपने लोग ही ज्यादातर उम्मीदवार उतारकर जो वर्तमान में मुख्य पार्टी हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस, उनके जो गठबंधन के दल हैं वो खुद ही इस बार लिस्ट जारी कर करके उनको कहना कि खुलेआम चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपके सामने जो विशेष बुलेटिन लाए हैं इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणा कर दी है। जिस पार्टी के पूर्व में शरद पवार मुखिया थे परंतु अब अजीत पवार जी मुखिया हैं। चूंकि काफी उन्होंने जो पार्टी तोड़ने की बात हुई वो सब चीजें सामने आई, तो उसके बाद अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी का मुखिया मान लिया था, जिसका निशान घड़ी है। वो पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने के लिए जा रही है। इससे पहले भी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव वो पार्टी लड़ती रही है, परंतु उस वक्त शरद पवार इसके मुखिया हुआ करते थे। परंतु आज जो है अजीत पवार जी इस पार्टी के मुखिया हैं और अजीत पवार जी के नेतृत्व में ये पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए थे जिसमें एनसीपी भी, इसके अलावा बीजेपी भी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना की जो पार्टी है शिंदे जी की, उसने भी मिलकर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। ये कहा गया था कि महायुति की जीत है, परंतु दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये कहानी अलग है। ये जो पूरा इनका जो लगमा था पूरा वो सब कुछ अलग है। इस बार जो है एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं वो भी अलग से अपने उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में उतार रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो भी अलग से चुनाव लड़ने का दावेदारी ठोक रहे हैं। जिस तरीके से सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि वो कांग्रेस के साथ इस बार दिल्ली इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। चूंकि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी कि उसकी सहयोगी है, परंतु उन्होंने अलग से अपने इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर दी थी। काफी ज्यादा कयास लगाए गए थे कि कांग्रेस शायद आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बात आई एनडीए की, तो ये बात चल रही थी कि एनडीए जो है एक साथ चुनाव लड़ेगी, सभी जो उसके घटक दल हैं वो एक रहेंगे, कोई भी अलग से उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट नहीं करेगा। परंतु अब ऐसा होते हुए नजदीक नजर नहीं आ रहा है। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ठीक उससे पहले एनसीपी ने अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा करके ये बात जाहिर कर दी है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं है। वो अलग से अपनी दावेदारी पेश करेगी, अलग से अपने उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा है, तो इसके माध्यम से यही बात जाहिर होती है। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ दिन पहले जारी कर दी थी। हालांकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही उम्मीदवार को उम्मीदवारी की जो है लिस्ट अनाउंस की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद कौन सी पार्टी आती है। मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि एनसीपी ने जो 11 लिस्ट जारी की है वो कौन सी विधानसभा की लिस्ट है और कितने क्या क्या उनके नाम है। इसके अलावा इस विधानसभा सीट में एक बात और है, ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसमें एक बात विशेष ये है, इसमें 5 मुस्लिम चेहरों को भी इस बार जगह दी गई है। यानी कि एआईएमआईएम से भी अधिक, कांग्रेस से भी अधिक और आम आदमी पार्टी से भी अधिक मुस्लिम चेहरों को इस बार 11 जो उम्मीदवार अनाउंसमेंट हुई है उसमें जगह दी गई है। कांग्रेस ने भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा की लिस्ट जारी कर दी। वहीं बीजेपी ने अभी किसी भी तरह से पत्ते नहीं खोले। शायद उसकी वजह यही रही होगी कि वो देखना चाहती है कि कौन सा उसके अपने घटक दल और कौन सी विपक्षी पार्टियां जो है किस तरह के उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। तो सबसे पहले जो लिस्ट में नाम आता है वो बुराड़ी विधानसभा का लिस्ट में नाम आता है, जहां से संजीव झा एक वक्त में सबसे ज्यादा मार्जिन से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीते थे आम आदमी पार्टी से। यहां से जो है रतन त्यागी जी को एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरे नंबर पर है बादली, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की खुद की सीट है, वहां से है मुलायम सिंह को एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मंगोलपुरी से खेमचंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। चांदनी चौक से खालिद उर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बली मरान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से
मोहम्मद हारून को अपना उम्मीदवार बनाया है एनसीपी ने। छतरपुर से जो है नरेंद्र तंवर जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और संगम बिहार से कुमार अहमद जी को अपना उम्मीदवार जो है एनसीपी ने अनाउंसमेंट की है। ओखला से इमरान सैफई को एनसीपी ने टिकट दी है। लक्ष्मी नगर से श्री नमहा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सीमापुरी से राजेश लोहियार को टिकट दिया गया है। वहीं गोकुलपुरी और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आती है वहां से जगदीश भगत जी को टिकट दिया गया है। गोकुलपुरी एक ऐसी विधानसभा है जहां पर वर्तमान विधायक जो सुरेंद्र चौधरी है, अभी आम आदमी पार्टी में शामिल है, वो भी एक वक्त में एनसीपी से चुनाव लड़े थे। तो अब कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है इसके माध्यम से एक बात जाहिर हो जाती है कि दिल्ली किसी भी इलेक्शन में जिस भी पार्टी को जहां पर ज्यादा अधिक फायदे मिलने का अनुमान रहता है वो पार्टी वहां पर अलग होकर चुनाव लड़ती है। लेकिन एनडीए गठबंधन जिस तरीके से ये दावे करते हैं कि उसके सारे गठबंधन जो कार्य हैं, सारे जो पार्टियां हैं वो एकजुट हैं, वो किसी भी प्रकार से अलग नहीं है। परंतु इस दिल्ली इलेक्शन में आखिरकार एनसीपी ने अपनी सीटें जो है अलग से अनाउंसमेंट क्यों की? शायद उनको ये भरोसा होगा कि बीजेपी जो है दिल्ली इलेक्शन में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करने वाली है, किसी भी प्रकार के किसी भी सहयोगी दल को सीट नहीं देने वाली है। शायद यही डर रहा होगा जिसके कारण जो है अजित पवार जी ने इस तरीके से जो है अपनी सीटों का अनाउंसमेंट दिल्ली विधानसभा में कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी दिल्ली के जनता को लुभा पाती है, दिल्ली के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, क्योंकि दिल्ली में फ्री मॉडल हावी है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।